तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये सीखना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ हमने वेरीफाई करना सीखा था कोई सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि कोई इक्वेशन किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये हम चेक करते थे। जैसे किसी लीनियर इक्वेशन जैसे y = 3 y + 3 = 5 है और हम कह दें कि y = 2, आप चेक कीजिए कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल होता था कि हम यहाँ 2 रख के देखते थे, 2 + 3 = 5 आ रहा है तो कहते थे कि सॉल्यूशन है। अब हमें ये नहीं दिया गया, इसकी वैल्यू हमें खुद ही फाइंड करनी है कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आएगा क्या। सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? एक कोई फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें बेस्ड हम लोग जब हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी होंगे, और जब हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगा। यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो उसमें आएंगे, लेकिन किसी तरह से हम सॉल्व करके क्या करेंगे, उन सॉल्यूशन उन कांस्टेंट्स को रिमूव करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना है तो सबसे पहला काम जो हमारा प्रोसीजर में है कि हम ये चेक करेंगे कि इस गिवन इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है क्या? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग जो आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। सॉल्यूशन गिवन है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। जैसे आपको कहा जाता था कि एक इक्वेशन बनाइए जिसका सॉल्यूशन है मान लीजिए 2 और 3। एक लीनियर इक्वेशन बनाइए 2 वेरिएबल में जिसका सॉल्यूशन है 2, 3। तो आप सीधा लिख सकते हो x + y = 5, दूसरा लिख सकते हो x - y = -1। इस तरह से लिख सकते हो ढेर सारे इक्वेशंस जिनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे फंक्शन गिवन है और इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फंक्शन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, और किसी भी तरह से डिफरेंशिएट करके इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। ये नहीं दिखना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री पढ़े हो तो फर्स्ट ऑर्डर का भी होता है, सेकंड ऑर्डर का भी होता है, थर्ड ऑर्डर का भी होता है, फोर्थ ऑर्डर का भी होता है। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ रहा है वो कितने ऑर्डर का होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे। तो जो गिवन फंक्शन है इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2, ए और बी है। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2। तो ये सारी बातें हमें सिर्फ इक्वेशन देख के क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने ऑर्डर आने वाले हैं। तो पहले अभी हमने देखा तो हमें क्या लगा कि 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। 2 बार डिफरेंशिएट करने के साथ साथ ए और बी को रिमूव भी करना है, ए और बी को एलिमिनेट कर देना, हटा देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x/a को डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? 1/a। नहीं मिलेगा ना, 1/a कॉमन होगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y/b को करेंगे तो क्या मिलेगा? y का होगा y' या dy/dx, और अपन b तो कॉमन रहेगा, 1 का होगा 0। एक बार हो गया। अब दूसरी बार हमें इसको 0 भी करना है और डिफरेंशिएट भी करना है। तो इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका तो हम कोशिश ये करेंगे कि सभी कांस्टेंट, अगर ऐसा हो पा रहा है तो सभी कांस्टेंट एक साइड में हो जाए। कि कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? y'/b = -1/a लिख सकते हो। क्या इस कांस्टेंट को भी राइट साइड में हम ट्रांसपोज कर सकते हैं? तो कर लेते हैं पहले, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे फिर 2 बार। -b/a। अब हमें साफ दिख रहा है कि दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये रिमूव हो जाएगा। और 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना भी था क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। अगर 2 बार नहीं, 2 नहीं होते, उसके बाद एक कांस्टेंट बच रहा होता, तब कहीं से हम एलिमिनेट करते इसको, कहीं से इसकी वैल्यू रखते। तो यहां फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो y डैश को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y डबल डैश, यही आएगा ना, इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? कुछ और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो इसके लिए भी 2 बार करना पड़ेगा, तो पहली बार कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y इंटू y डैश, y स्क्वायर का 2y, फिर y को करेंगे तो y डैश। यहां पे देखिए a को कॉमन रखते हैं, b स्क्वायर का क्या होगा 0, x स्क्वायर का क्या होगा -2x, 2y y डैश इक्वल टू -2ax, ये हुआ। दूसरी बार फिर करेंगे इसका, अगेन इसको इक्वेशन 1 सपोज करो, इसको 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें प्रेजेंट है। तो 2y को कॉमन रखो, पहले y को कॉमन रखेंगे, y डैश का क्या होगा, y डबल डैश होगा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस y डैश को कॉमन करेंगे तो y का क्या होगा, फिर y डैश आएगा, तो इसको लिख सकते हैं y डैश का स्क्वायर, लिख सकते हैं। राइट साइड में देखिए -2a, x का 1 हो जाएगा। अभी भी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है और इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते इसको 0 करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 ही थे, तो 2 बार ही करना था, 2 बार हो चुका। अब इस a को एलिमिनेट करना है, तो -2a की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दीजिए, एलिमिनेट हो जाएगा, या यहां से उठा के यहां रख लीजिए, बात एक ही है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ -2a इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो क्या होगा 2y y डैश इक्वल टू -2a की जगह क्या रखना है, ये पूरा रखना है, 2y y डबल डैश प्लस y डैश 2y डैश का स्क्वायर इनटू लास्ट में क्या है x, 2y y डैश, इस 2 को कॉमन कर लेते हैं, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया y y डैश इज इक्वल टू y y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इनटू x, सबको एक साइड में कर लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो x y डबल डैश माइनस y डैश का स्क्वायर माइनस प्लस इनटू x माइनस y डैश इक्वल टू 0। चाहे इन दोनों को y डैश को कॉमन भी कर सकते हैं। मतलब यहां तक करने के बाद जब हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमारा काम खत्म, अब सिंपलीफाई करना है बस। ठीक है, तो कुछ आइडिया मिला आपको कैसे सॉल्व करना है, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर -2x। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें भी कितने हैं, 2। तो डिफरेंशिएट पहली बार करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y डैश इक्वल टू a 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर -2x। ये डिफरेंशिएशन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। अभी भी इसमें दिख रहा है दोनों वेरिएबल, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, या यहां से y डैश प्लस 2b e टू द पावर -2x इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x होगा। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए, इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया। क्यों ट्रांसपोज किया, क्योंकि एलिमिनेट करेंगे पहले एक वेरिएबल को, एक कांस्टेंट को। तो एलिमिनेशन में यही करते हैं ना, किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश का क्या होगा, y डबल डैश
प्लस 2b, इसका क्या हो जाएगा 9a e to the power 3x, यही होगा ना इसी का, इसको या इसको दोनों तो एक ही है, इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें y एक साइड में है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। -4 ये +4 हो जाएगा, b e to the power -2x, प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहां पे इसको लिख सकते हो y डबल डैश इक्वल टू 3 into 3a e to the power 3x plus 4b e to the power -2x। यहां से 3a e to the power x की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो y डबल डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 3 into y डैश plus 2b e to the power -2x plus 4b e to the power -2x। y डबल डैश इक्वल टू 3y डैश प्लस 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 b टू द पावर -2x। अब यहां से b को एलिमिनेट करना है, b की वैल्यू कहां रखा जाए कि एलिमिनेट हो जाएगी, ये 10b है, यहां -2b है ना, यस सर, इन दोनों को अगर रखेंगे तो फिर a आ जाएगा, +5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 50 अब देखिए पहले हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 3। यहां देखिए 9a e to the power x है और यहां a e to the power x है, हमें a को और b को एलिमिनेट करना है, b की वैल्यू निकालनी है। लास्ट वाले इक्वेशन में हमें b मिल रहा है, b को हटाना है, तो b की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। पहले इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके उसमें से इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 9y इक्वल टू 9a e to the power 3x प्लस 9b e to the power -2x, और इक्वेशन 3 है y डबल डैश इक्वल टू 9a e to the power 3x प्लस 4b e to the power -2x। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 9y - y डबल डैश, और ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ 9 - 4 कितना बचेगा 5। हमें चाहिए किसकी वैल्यू 10b e to the power 2x की, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18y - 2y डबल डैश इक्वल टू 10b e to the power -2x। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 4 सपोज कर लीजिए। आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो y डबल डैश इक्वल टू 3y डैश प्लस इसकी जगह क्या रखना है 18y -2y डबल डैश। अब दोनों y डबल डैश को एक तरफ ले आइए, तो 3y डबल डैश इक्वल टू 3y डैश प्लस 18y, सबका कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो 3 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो और सिंपल बन जाएगा y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस 6y। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। नंबर 4 देखते हैं, y is equal to e to the power 2x plus into a plus bx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इसको भी 2 बार करना है क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। पहली बार करेंगे तो y डैश इक्वल टू e to the power 2x कॉमन किया हमने तो होगा 0 प्लस b प्लस a प्लस b x कॉमन करेंगे तो e to the power 2x का होगा 2 e to the power 2x, मींस y डैश इक्वल टू मिल गया, ये क्वेश्चन 1 था हमारा, b e to the power 2x प्लस 2a प्लस b e to the power 2x को क्या लिख सकते हो y लिख सकते हो, ये पूरा y की वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में देखो, तो इसको लिख सकते हैं 2y, या y डैश इक्वल टू हो जाएगा इसको इक्वेशन 2 सपोज करो। फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए,
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश का डेरिवेटिव होगा y डबल डैश, इसका होगा 2b e टू द पावर 2x प्लस 2y डैश, यही होगा ना। अब देखो यहां से b को एलिमिनेट करना है तो b e टू द पावर x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन इसको 3 मान लो, b e टू द पावर 2x इक्वल टू कितना होगा y डैश माइनस 2y, नहीं होगा ना। I'm putting it in equation 3, इक्वेशन 3 में इसको पुट कर देते हैं तो y डबल डैश इक्वल टू 2 y डैश माइनस 2y प्लस 2y डैश, y डबल डैश इक्वल टू 2y डैश माइनस 4y प्लस 2y डैश, सबको इधर ले आइए। y डबल डैश 2y डैश प्लस 2y डैश कितना होगा, इधर आएगा माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, which is required differential equation। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, y is equal to e to the power x a cos x plus b sin x, इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं इसको। इसमें भी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब तक जितना हम लोग देखे सब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला है। y डैश इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर x को कॉमन करेंगे तो माइनस a sin x प्लस b cos x, इक्वेशन 2 सपोज कर लो। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, y डबल डैश इक्वल टू, नहीं अभी पूरा ये डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, बस इसको प्रोडक्ट रूल से करना है ना। हमने e टू द पावर x को कॉमन करके इसका किया प्लस जब a cos x प्लस b sin x को कॉमन करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, y की है। तो लिख सकते हो y डैश इक्वल टू e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश का हो जाएगा y डबल डैश। अब फिर देखो यहाँ e टू द पावर x को कॉमन करेंगे तो ये होगा माइनस a cos x और ये होगा माइनस b sin x प्लस, अब इसको कॉमन करेंगे माइनस a sin x प्लस b cos x को, तो क्या मिलेगा y डैश e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा प्लस y डैश। अब इसको अरेंज करेंगे, y डबल डैश इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, यही होगा ना। और यहाँ प्लस e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये इक्वेशन 1 से देखिए किसकी वैल्यू है, y की, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस y प्लस, ये किसकी वैल्यू है देखिए तो इक्वेशन 2 से, देखिए इसको इक्वेशन 2 सपोज करें, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू क्या होगी, y डैश माइनस y होगी ना, y डैश माइनस y, बस अब एलिमिनेट हो गया ये, प्लस y डैश सर, हम प्लस y डैश, अच्छा प्लस y डैश लेना लास्ट में, प्लस y डैश प्लस y डैश, ये हो गया y डैश y डबल डैश, ये 2y डैश हुआ, इधर आया तो माइनस 2y डैश, माइनस y माइनस y माइनस 2y हुआ, इधर आया तो प्लस 2y इक्वल टू 0, which is required differential equation। अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि कॉनिक सेक्शन आप रिवाइज करके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। अगर कॉनिक सेक्शन आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा है तो ये समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ कोई इक्वेशन गिवन नहीं है। फैमिली ऑफ कर्व, Find the differential equation of the family of circles touching y axis at origin। पहले इसकी कर्व स्केचिंग कर लेते हैं। एक ऐसा सर्कल बनाना है, पूरा फैमिली बनाना है सर्कल का, सिर्फ सर्कल ही नहीं,
जो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा हो, जब ये कर्व बन जाएगा तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा इसका इक्वेशन क्या हो सकता है। ये फैमिली ऑफ कर्व्स सर्कल्स है which touch y axis at origin। ठीक है, ये सभी जितने भी सर्कल हैं इस फैमिली में सब कहां टच कर रहे हैं y एक्सिस को, ओरिजिन को। तो इसका सेंटर कहां होना चाहिए, x एक्सिस पे होगा ना, और x एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस होगा उसका। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स touching y axis at 0 0। y एक्सिस को 0 0 पे टच कर रहा है, x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो क्या होता है, a0 टाइप का होता है, ठीक ना, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एंड सेंटर, उसका सेंटर हमेशा कहां होगा, लाइज ऑन x एक्सिस व्हिच इज a0। इसको a0 हम कह सकते हैं। तो जिसका सेंटर a0 हो और रेडियस a हो, a0 है तो इसका सेंटर रेडियस कितना है, a होगा। उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है विशाल, सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर a0 और रेडियस a हो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यही होगा ना। इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इक्वल प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर हैज कैंसिल्ड आउट, फाइनली वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इक्वेशन 1 हमारा सिंपलीफाइड फॉर्म में यही इक्वेशन मिल रहा है कर्व का, फैमिली ऑफ कर्व का। अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1s, एक बार, सिर्फ एक ही, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का होगा 2x, y स्क्वायर का 2y डैश और इसका 2a। अब 2a की वैल्यू यहां रख दीजिए, ऑन पुटिंग हमको एलिमिनेट करना है ना इसको, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2a इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2y y डैश। अब इसको सिंपलीफाई करना होगा तो कर लीजिए, वैसे कुछ सिंपलीफाई इसमें करना नहीं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x इनटू x, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड x एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। फैमिली ऑफ पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पहले कर्व स्केचिंग करते हैं। इसका एक्सिस y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये गिवन है, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। फैमिली है तो कई बनाएंगे, यही है ना फैमिली ऑफ पैराबोला, पूरी फैमिली है। इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ अपवर्ड पैराबोला। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यही होता है ना, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसमें भी एक ही कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट एक ही बार करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का 2x प्लस 4ay डैश, यही होगा ना, 4ay डैश, देन 2x फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 4a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर अपॉन y, यही है ना, इसमें पुट कर दो 2x इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन y इनटू y डैश, 2xy इक्वल टू x स्क्वायर y डैश।
तो आप सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बस ये है कि कॉनिक सेक्शन चैप्टर में आप जितने भी कर्व आपको पढ़ाए गए थे सबका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, उसकी कर्व का नेचर कैसा होता है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक्सरसाइज 9.3 का। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो ऐसे इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, कोई बताएगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स with axis with foci lies on y axis and center at origin। क्या होता है इसका इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स foci lie on y axis and center at origin is y square upon b square plus x square upon a square। y square upon a square plus x square upon b square is equal to 1। यही होता है ना? डिफरेंशिएट करो, कितने इसमें कांस्टेंट है? तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? 2y डैश अपॉन a स्क्वायर प्लस 2x x बस 2x अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट करना है और कांस्टेंट को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट भी करना है। तो कोशिश हमारी क्या रहे कि राइट हैंड साइड में सभी कांस्टेंट चले जाए, कि डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएंगे। तो 2y डैश अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x अपॉन b स्क्वायर। 2x को ले आएंगे लेफ्ट साइड में और a स्क्वायर को भेजेंगे राइट साइड में। 2 से 2 कैंसिल हो गया। y डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए फिर। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये कोसेंट फॉर्म में है। कोसेंट रूल लगाएंगे, क्या होगा? पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, y बाय डैश का क्या होगा? y को कॉमन करेंगे, y डैश का y डबल डैश होगा, माइनस y डैश इनटू प्लस होता है ना, y डैश को कॉमन करेंगे, y का फिर से होगा y डैश, तो y डैश का स्क्वायर माइनस। अब क्या करेंगे? y बाय डैश को कॉमन करेंगे। अब न्यूमरेटर को कॉमन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का क्या होगा? 1 अपॉन x स्क्वायर और इधर क्या होगा? 0, क्योंकि इधर तो कांस्टेंट है सिर्फ। इसको भी ट्रांसपोज कर दो उधर, तो x बाय y डैश y डबल डैश प्लस x बाय डैश स्क्वायर माइनस y बाय डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोसाई ऑन x एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो कॉनिक सेक्शन अगर पढ़ के आए हैं तो सबको याद होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जिसका फोसाई x एक्सिस पे हो और सेंटर ओरिजिन पे हो। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस इसमें इलिप्स में और हाइपरबोला में, उसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं, 2 बार आपको डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y y डैश अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 का होगा 0। अब ट्रांसपोज कर लेंगे कि सभी कांस्टेंट एक तरफ जाए, तो 2x अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 2y y डैश अपॉन b स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया। x को ले जाते हैं इधर डिनोमिनेटर में और b स्क्वायर को ले आते हैं न्यूमरेटर में, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू y डैश अपॉन x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get
डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, वाई वाई डैश को करना है, प्रोडक्ट है तो y को कॉमन करेंगे y डैश का y डबल डैश प्लस y डैश को कॉमन करेंगे तो y फिर डैश मिलेगा y डैश का स्क्वायर माइनस अब y y डैश को कॉमन करेंगे, y y डैश को कॉमन करेंगे, x का होगा 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू इधर कांस्टेंट है तो उसका क्या हो गया 0 तो x y y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर माइनस y y डैश इक्वल टू 0। ये हो गया सेम दो circles having center on y axis center radius 3 Question number 10 है form the differential equation of family of circle having center on y axis and radius 3 units। तो y axis पे कोई भी पॉइंट होता है तो किस टाइप का होता है? जीरो भी टाइप का होता है, x कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो सेंटर जीरो भी होगा इसका या जीरो ए कह सकते हो, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो होगा y एक्सिस पे अगर सेंटर है तो इक्वेशन होगा सर्कल का x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 3 यूनिट तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 9। इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं 1 है, सिंगल है a। तो यहां से पहले निकाल लेते हैं a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 2a अपॉन y। ऐसा कि एक ही बार करने पे कांस्टेंट खत्म हो जाए। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो अभी y को कॉमन करेंगे, x का क्या होगा इसका होगा 2x इसका होगा 2y बाई डैश 2y बाई डैश प्लस ये सब जीरो होंगे ये दोनों माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 9 यहाँ पे एक कांस्टेंट तो बच रहा है ना अभी इज इक्वल टू अपॉन पहले इसको कर लेते हैं फिर a की वैल्यू रखेंगे। यहाँ से a की वैल्यू एलिमिनेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 3। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस 2y y डैश माइनस 2a y डैश इक्वल टू 0 यही बचेगा ना। अब a की वैल्यू इक्वेशन 3 से उठा के इसमें पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अनपुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 से उठा के यहां पे पुट कर देना है वैल्यू। 2 से सबको पहले डिवाइड कर लो और छोटा हो जाएगा, सबका कॉमन फैक्टर 2 है तो होगा x प्लस y बाई डैश माइनस a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है अपॉन 2y इक्वल टू y डैश इक्वल टू 0। a की वैल्यू और कहीं से निकल सकता है, यहाँ पे पहले इस इक्वेशन 4 से हम एलिमिनेट करेंगे a की वैल्यू को। a की वैल्यू निकल गई जिसमें कोई a दूसरा नहीं आ रहा है। हमारा उद्देश्य भी क्या है कि a की वैल्यू को एलिमिनेट किया जाए। कहाँ पे रख सकते हैं इसको इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में a की वैल्यू दोनों जगह हम पुट कर देंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा और डेरिवेटिव भी आ रहा है इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बनेगा। ऑन पुटिंग
द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या रखना है x प्लस वाई बाई डैश अपॉन वाई, नीचे वाई डैश कहाँ से, अच्छा वाई डैश है वाई डैश प्लस x प्लस वाई बाई डैश अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वो 2ay है ना, तो यहाँ y भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y is equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x as the जनरल सॉल्यूशन। कह रहा है कि ये गिवन इक्वेशन जो है ये इसमें इन चारों में से किसका सॉल्यूशन है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते जाते हैं, देखते हैं किसको सेटिस्फाई करता है। तो पहली बार करेंगे dy by dx, तो ये होगा c1 e to the power x, फिर यहाँ होगा माइनस c2 e to the power minus x। फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं सब में सब सेकंड ऑर्डर वाले हैं, तो दो बार हमें करना ही है। यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी दो दिख रहे हैं c1 c2, तो फिर होगा c1 e to the power x, यहाँ देखो फिर प्लस हो जाएगा c2 e to the power minus x into y by dx स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है इक्वल टू y, या दोनों को एक साइड ले आते हैं तो into y by dx स्क्वायर इक्वल माइनस y इक्वल टू 0। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में है which of the following differential equation has y equal to x as one of its particular solution। y equal to x किसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सब सेकंड ऑर्डर वाले हैं तो दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy by dx कितना होगा 1 होगा, d2y by dx स्क्वायर कितना होगा 0 होगा। अब ये तीनों वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू और dy by dx की वैल्यू, ये सब रखते हैं चारों इक्वेशन में, देखते हैं किसको सेटिस्फाई करता है। तो इसमें रखेंगे तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाले को देखते हैं 0 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, इसके इक्वल नहीं होता है, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स रखेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सी वाले को सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल।